नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं शिवमोहन शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, आपके लिए हम डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेके आ रहे हैं। साथ में आपकी सुबह आपकी डीएनए की भी क्लास चल रही है, डेली न्यूज एनालिसिस भी लेकर आ रहे हैं, जिसमें आपको सारे के सारे करंट अफेयर्स कवर कर रहा है। जो ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जिनसे लगता है कि आपके प्री और मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट है, उनके लिए पूरा चैप्टर ही लेके आते हैं। जैसे कि आज का हमारा चैप्टर है कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 आ गई, यानी ट्यूबरोक्लोसिस, यानी कि आपके क्षय रोग पर, उसको नॉर्मल भाषा में टीबी कहते हैं हम लोग। उस पर रिपोर्ट आई है 2023 की, जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या क्या इस रिपोर्ट में शामिल है। उससे पहले आपको करना बस एक छोटा सा काम है कि आप तुरंत इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। साथ ही आप क्या करिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। इसी के साथ आपके लिए ढेर सारा ऑफर लेके आए अनअकैडमी। देख ले, अनअकैडमी में यूपीएससी के लिए प्रॉमिस कर रहा है आपको, अभ्यर्थी से अधिकारी तक का सफर आपका तय होगा। कैसे तय होगा? इसके लिए फुल्ली पेड ऑनलाइन आपके लिए क्यूपीज अवेलेबल कराए जाएंगे। मेंस की आपकी पूरी की पूरी गाइडलाइंस दी जाएगी, साथ में इंटरव्यू प्रोग्राम चलेगा। और अगर नहीं हुआ कुछ आपका दिक्कत, तो 100% रिफंड की भी गारंटी ले रहा है अनअकैडमी। तो आप तुरंत अप्लाई करिए। क्या आपके लिए करना कुछ नहीं, ऐसा करने के लिए आपको बैचेस ज्वाइन करने के लिए आपको बस SIV5 कोड अप्लाई करना है। जैसे आप SIV5 कोड अप्लाई करेंगे, आपको लगभग 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। जैसे SIV5 कोड अप्लाई करेंगे 50% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और साथ में आपको क्या मिलेगा, इसी के साथ आपको अलग अलग स्टेजेस पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आपको 2 साल का एक्सटेंशन भी अनअकैडमी फ्री में दे रही है। इसको भी ध्यान में रख के चलो। इसी के साथ आपके ऑप्शनल बैचेस की शुरुआत हो रही है। और ऑप्शनल बैचेस में आप देख रहे हैं इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। और इसका फायदा आप कैसे उठाएंगे? इसका फायदा आप इस SIV5 कोड को लगाकर उठाएंगे। जैसे आप इस SIV5 कोड को लगाएंगे, वैसे आप समझ लीजिए कि 50% के आसपास के डिस्काउंट के लिए अवेलेबल हो जाएगा आपके लिए। लगभग 50% तक का आपको डिस्काउंट मिलेगा। तो जल्दी भैया तुरंत का तुरंत काम करो। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको सभी ऑप्शनल के लिए। साथ में आपको फुल सिलेबस कवर कराया जाएगा टॉप एजुकेटर्स के द्वारा, जैसा कि आप देख ही रहे हैं। इसी के साथ आपकी टेस्ट सीरीज आएगी, ठीक है, जिसमें 20 सेक्शनल और फुल लेंथ टेस्ट होंगे। इसी के साथ आपकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, जिसमें आपको पूरा डिटेल इवेलुएट किया जाएगा कि आपने कहाँ गड़बड़ी की है, क्या गलती की है। तो आपको इसके लिए करना कुछ नहीं है, बस SIV5 कोड लगाना है, बैचेस ज्वाइन करने हैं, जिससे आपका फायदा हो जाएगा आपके पास। बहुत ही जरूरी है। आप देख सकते हैं कि टॉप के एजुकेटर्स आपको पढ़ा रहे हैं और आपका भला होगा। बिल्कुल आपके सपनों को साकार करने में मदद करेंगे। तो बिल्कुल इसको तुरंत का तुरंत क्या करिए, SIV5 कोड लगाइए और जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन पाइए। मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, तब भी आप ईएमआई बेस पर एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि ये ज्यादा है। जैसे आप SIV5 कोड लगाएंगे, आपकी ईएमआई भी कम हो जाएगी, इसको ध्यान में रख के चलिएगा। तो SIV5 कोड लगाते इसमें भी कमी आ जाएगी, ईएमआई भी कम हो जाएगी। आप पर मंथ फीस भरते रहिए और आसानी से एडमिशन लेकर अपना भविष्य उज्जवल करते रहिए। तो चलिए देखते हैं हमारा चैप्टर क्या होने वाला है, उस पर चर्चा करते हैं। तो आ गई है ग्लोबल टीबी यानी ट्यूबरोक्लोसिस रिपोर्ट 2023। इसको ध्यान में रख के चलना। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने विश्व क्षय रोग रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 जारी की है, जिसमें वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया गया। यानी कि पूरे विश्व में अर्थव्यवस्था पर कैसे प्रभाव डाला है इसके बारे में, ठीक है, पूरा बात की गई है। क्षय रोग रिपोर्ट आ गई, उस पर चर्चा करेंगे। वर्ष 2022 में विश्व भर में क्षय रोग के सर्वाधिक मामले यानी 2.8 मिलियन टीबी के मामले भारत में पाए गए थे। समझ रहे हैं ना, ये बहुत ही बड़ी संख्या है। 2.8 मिलियन टीबी के मामले भारत में पाए गए थे और विश्व में सबसे ज्यादा थे। यह अर्थव्यवस्था पर क्षय रोग के कारण पड़ने वाले वैश्विक बोझ का 27% अकेले किस पर था? भारत पर था। इसको देख सकते हैं कि टीबी का जो अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है, उसमें सबसे ज्यादा 2.8 मिलियन मामले भारत में थे 2022 में। और 27% प्रभाव जो है पड़ा था किस पे? भारत के ऊपर, अगर टीबी से देखा जाए। बात करें विश्व क्षय रोग रिपोर्ट 2023 की मुख्य निष्कर्ष क्या है, तो क्षय रोग का बोझ कोविड-19 के बाद वर्ष 2022 में विश्व भर में होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण क्षय रोग था। इसको बहुत ही अच्छे से समझ के चलिए, बड़ा बड़ा बड़ी चिंता का विषय कि कोविड-19 के बाद 2022 में सबसे ज्यादा मौतें किसकी वजह से? टीबी की वजह से। क्षय रोग के कारण ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम की तुलना में लगभग 2 गुने मौतें हो रही है। एचआईवी से ज्यादा, एचआईवी से 2 गुना ज्यादा मौतें टीबी की वजह से हो रही हैं। प्रत्येक वर्ष 10 मिलियन से अधिक लोग क्षय रोग से पीड़ित होते जा रहे हैं, यानी टीबी से लगभग 10 मिलियन लोग, ठीक है, लगभग 1 करोड़ लोग हर, ठीक है, इससे पीड़ित हो रहे हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है।
बात करें वर्ष 2022 में विश्व भर में कुल मामलों में क्षय रोग से प्रभावित होने वाले शीर्ष 30 देशों की सामूहिक भागीदारी 87% है, यानी कि लगभग 30 देश में ही 87% मरीज है, इसको ध्यान में रखे चलिएगा, लगभग, ठीक है, 30 देशों से 87% मरीज है, ये बड़ी बात है। शीर्ष देशों में बात करें तो भारत के अतिरिक्त और कौन कौन से देश शामिल है? भारत में सबसे ज्यादा मरीज मिल रहे हैं, इंडोनेशिया है, चीन में मरीज मिल रहे हैं, फिलीपींस में मरीज मिल रहे हैं, पाकिस्तान में मरीज मिल रहे हैं, नाइजीरिया में मिल रहे हैं, बांग्लादेश में मिल रहे हैं और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में सबसे ज्यादा मरीजों की संख्या इससे पाई जा रही है। बात करें क्षय रोग के निदान में वृद्धि, वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 7.5 मिलियन टीबी से पीड़ित लोगों का निदान किया गया, जो वर्ष 1995 से डब्ल्यूएचओ द्वारा वैश्विक टीबी निगरानी शुरू करने के बाद से दर्ज किया सबसे बड़ा आंकड़ा है, यानी बहुत अच्छा सुधार देखा गया। उपचार की कमी के कारण उच्च मृत्यु दर होती है। क्षय रोगों में उपचार की कमी के कारण मृत्यु दर लगभग 50% से अधिक है। हालांकि वर्तमान में डब्ल्यूएचओ द्वारा अनुशंसित उपचार यानी क्षय रोग रोधी दवाओं का 4 से 6 महीने कोर्स से क्षय रोग से पीड़ित लगभग 85% लोगों को स्वास्थ्य में सुधार किया जा सकता है, लेकिन वहां तक आपकी पहुंच होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। टीबी निदान और उपचार में वैश्विक पुनर्प्राप्ति की बात करें तो 2 वर्षों के कोविड-19 से संबंधित व्यवधानों के बाद वर्ष 2022 में टीबी से पीड़ित तथा उपचार किए गए लोगों की संख्या में सकारात्मक वैश्विक सुधार हुआ है। भारत, इंडोनेशिया तथा फिलीपींस जैसे देशों की वैश्विक कटौती में 60% से अधिक हिस्सेदारी है, इसको ध्यान में रखना है। बात करें टीबी के घटना की दर की तो टीबी की घटना दर जो प्रति वर्ष 1 लाख जनसंख्या पर नए मामलों का आकलन करती है, वर्ष 2020 से 22 के बीच 3.9% की वृद्धि हुई है, चिंता का विषय है। इस वृद्धि ने प्रतिवर्ष लगभग 2% की गिरावट की प्रवृत्ति को उलट दिया है, जो पिछले 2 दशकों से देखी जा रही थी। पहले 2 दशक से लगातार गिरावट हो रही थी 2% की, अब उल्टा मामला हो गया 2020 से 22 तक, इसमें 3.9% की वृद्धि देखी जा रही, जो कि एक चिंता का विषय बना। टीबी के रोगी कम होने के बजाय बढ़ना शुरू हो गए। भारत से संबंधित क्या निष्कर्ष है, इसके बारे में बहुत जरूरी है। भारत में टीबी के मामलों में मृत्यु दर का अनुपात, भारत में टीबी के मामलों में मृत्यु दर का अनुपात 12% बताया गया है, जो दर्शाता है कि देश में टीबी के 12% मामलों में मृत्यु हो जा रही है। रिपोर्ट का अनुमान है कि वर्ष 2022 में भारत में टीबी से संबंधित 3,42,000 मृत्यु है, जिनमें एचआईवी नकारात्मक व्यक्तियों में 3,31,000 तथा एचआईवी वाले 11,000 लोग शामिल थे, इसको ध्यान में रखना है। 3,42,000 बहुत ही ज्यादा संख्या है, हल्की संख्या नहीं, बहुत ही ज्यादा संख्या है, इसको समझ के चलना है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी को दिक्कत पैदा कर रहा है टीबी के इलाज में। भारत में वर्ष 2022 में मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट यानी टीबी एमडीआर टीबी के 1.1 लाख मामले दर्ज किए गए, जो सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में एमडीआर टीबी की निरंतर चुनौती को प्रदर्शित करते हैं और ये बड़ी टेंशन का विषय है। ऐसे कीटाणु क्या होते हैं, अलग अलग, ठीक है, दवाओं के लिए एकदम अनुकूल हो जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता दवाओं से। रिपोर्ट की सिफारिश से क्या की गई, वर्ष 2030 तक वैश्विक टीबी महामारी को समाप्त करने के लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, जो संयुक्त राष्ट्र और डब्ल्यूएचओ के सभी सदस्य राष्ट्रों द्वारा अपनाया गया एक लक्ष्य है कि इसे 2030 तक समाप्त करना। सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल एक सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि जिन सभी लोगों को टीबी रोग या संक्रमण के इलाज की आवश्यकता है वे इन उपचारों तक पहुंच सके। इसी के साथ गरीबी, अल्पपोषण, एचआईवी संक्रमण, धूम्रपान और मधुमेह से ग्रसित टीबी के संभावित निर्धारकों को इस रोग से बचाव के लिए बहुक्षेत्रीय कार्रवाई की भी आवश्यकता है, ताकि टीबी रोग से संक्रमित होने वाले लोगों की संख्या को कम किया जा सके, इसको ध्यान में रखिएगा। बात करें है क्या क्षय रोग, ट्यूबरोक्लोसिस है क्या, तो क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के कारण होने वाला, इसको याद रखें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरोक्लोसिस के कारण होने वाला एक संक्रमण है। यह व्यवहारिक रूप से शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है। इनमें सबसे आम है फेफड़े, फुसफुस यानी फेफड़े के चारों ओर की परत, लिम्फ नोड्स, आंत, रीढ़ और मस्तिष्क जिससे प्रभावित होते हैं। इसी वजह से आप देखिए कि थोड़ा सा मृत्यु दर ज्यादा है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावशीलता है इसकी। बात करें ट्रांसमिशन की, तो यह एक वायवीय संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के निकट संपर्क से फैलता है, विशेषकर खराब वेंटिलेशन वाले घनी आबादी वाले स्थानों में, यानी कि ये संक्रामक रोग है, इसको याद रखिएगा। लक्षण टीबी के समान लक्षण है, बलगम वाली खांसी, कभी कभी खून आना, सीने में दर्द, कमजोरी, वजन कम होना, बुखार तथा रात में पसीना आने जैसी अगर आपके पास लक्षण है तो तुरंत भैया चेकअप कराओ। टीबी से मौतों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इलाज क्या है, टीबी एक इलाज योग्य उपचारात्मक बीमारी है। इसका इलाज 4 रोगाणुरोधी दवाओं के 6 महीने के मानक पाठ्यक्रम के साथ किया जाता है।
जिसके तहत एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता या प्रशिक्षित स्वयंसेवक द्वारा रोगी को जानकारी, पर्यवेक्षण तथा सहायता प्रदान की जाती है। इसी के साथ टीबी रोधी दवाओं का उपयोग दशकों से किया जा रहा है और सर्वेक्षण किए गए प्रत्येक देश में एक या अधिक दवाओं के प्रतिरोधी उपभेदों का दस्तावेजीकरण किया गया, यानी कि अब वो काम कर नहीं रही है, ठीक है, इलाज के लिए। भी ध्यान में रखना, ये बड़ी चिंता का विषय बना, ठीक है। औषधि रोधी क्षय रोग अगर बात करें, एमडीआर टीबी का उपचार बेडाक्विलिन जैसी दूसरी पक्ष की दवाओं के उपयोग से संभव। व्यापक रूप से औषधि रोधी क्षय रोग एमडीआर टीबी का एक अधिक गंभीर रूप है जो बैक्टीरिया के कारण होता है, जिस पर दूसरी सबसे प्रभावी क्षय रोग प्रतिरोधी दवाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि इस पर दवाओं का प्रभाव ही नहीं पड़ता है, जिसके कारण रोगियों के पास आमतौर पर उपचार का अन्य कोई विकल्प नहीं बचता और इससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। वह बैक्टीरिया के कारण होने वाले टीबी का एक रूप है जिस पर आइसोनाइट और रिम्फेप्सिन जैसी संबंध सबसे प्रभावशाली क्षय रोग प्रतिरोधी औषधियों का असर नहीं होता, और ये बड़ी समस्या का विषय है। हालांकि इस पर प्रयास जारी है, लेकिन ये बड़ी समस्या का विषय, इससे मृत्यु दर बढ़ जाती है। वैश्विक पहले क्या की गई टीबी से निपटने के लिए? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ग्लोबल फंड और स्टाफ टीबी पार्टनरशिप के साथ साथ एक संयुक्त पहल फाइट ट्रीट ऑल इंड टीबी की शुरुआत की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल ट्यूबरोक्लोसिस रिपोर्ट भी जारी करता है, जिसके द्वारा पता चलता है कि कहां पे कैसी स्थिति परिस्थिति बनी हुई है। इसी के साथ भारतीय पहलों की बात करें तो क्षय रोग उन्मूलन 2017 से 2025 से तो राष्ट्रीय रणनीतिक योजना, यानी हम 2025 तक इसको पूरा तरह से समाप्त करने के कगार पर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए मौतों की संख्या दिखाती नहीं कि इस पर बहुत ज्यादा कंट्रोल किया जा रहा है। नीचे पारिस्थितिकी तक राष्ट्रीय टीबी सूचना, नीचे पोषण योजना, वित्तीय सहायता, टीबी हारेगा देश जीतेगा जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। वर्तमान में क्षय रोग के उपचार हेतु 2 टीके विकसित और चिन्हित किए गए हैं, जैसे बीपीएम यानी वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 और एमआईपी यानी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी ए है। ये टीके वर्तमान में नैदानिक परीक्षण के चरण 3 से गुजर रहे हैं, जिससे कि टीबी पे रोकथाम की जा सके। बात करें आगे कि वर्ष 2018 में निश्चय पोषण योजना शुरू की गई, जिसका ठीक है उद्देश्य पोषण संबंधी जरूरतों के लिए प्रतिमाह 500 रुपए का प्रत्यक्ष लाभ अंतर्राष्ट्रीय डीबीटी प्रदान कर प्रत्येक क्षय रोगी की सहायता करना था, यानी कि इसमें सहायता भी सरकार कर रही है पैसे के माध्यम से, ताकि ऐसे रोगियों का इलाज संभव और उन्हें बचाया भी जा सके। इसी के साथ आपके लिए एक छोटी सी जानकारी है कि भैया आपके अनअकैडमी पे ढेर सारा डिस्काउंट चल रहा है, 50% के आसपास डिस्काउंट चल रहा है। इसका फायदा उठाने के लिए आपको बस SIV5 कोड अप्लाई करना। जैसे आप SIV5 कोड अप्लाई करेंगे आपको ये डिस्काउंट आसानी से मिल जाएगा और आपका फायदा हो जाएगा। कैसे फायदा होगा? आपको 24,000 के आसपास एमसीक्यूज तक पहुंच मिल जाएगी डायरेक्टली। इसी के साथ टॉप एजुकेटर्स के साथ आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पूरा कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल्स मिलेगा, आपको पूरे के पूरे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे और इसी के साथ आपको ढेर सारी और सुविधाएं मिलेंगी। लाइव क्लासेस से लेकर हर तरह की क्लासेस उपलब्ध होंगी। तो जल्दी इसका फायदा उठाइए और SIV5 कोड लगाइए और ढेर सारे डिस्काउंट का फायदा उठाइए और बीच जरूर लगाइए, क्योंकि आपके दोस्त यार रिश्तेदार जो भी तैयारी करना चाहते हैं उनको एक कोड लगवा के आप डिस्काउंट दिलवा सकते हैं। चलिए आज की क्लास यही समाप्त हो रही, कल नए चैप्टर के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इस YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और साथ ही अपने दोस्तों का शेयर करिए और लाइक और कमेंट तो जरूरी करिए।